टीवी चैनल्स के स्टूडियो तक में पाकिस्तान की बर्बादी का मरसिया इसी तरह पढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान की तिजोरी खाली ही नहीं हुई, पूरा खजाना बिक चुका है। हालात यह है कि पाकिस्तानियों को जनवरी के महीने से ही 2023 में पाकिस्तान के नीलाम होने का खौफ सताने लगा है। खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। क्या ये मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है? क्योंकि सियासी क़यादत ये बात कहती है। हम सुन रहे हैं बार बार ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि मुल्क के जो माशी हालात है वो इस नहज तक है कि बस हम श्रीलंका बनने से कुछ ही हफ्तों या महीनों की दूरी पे हैं। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ नहीं है बल्कि हो चुका है। श्रीलंका और मलेशिया में तो थोड़ी गैरत भी थी, लेकिन पाकिस्तान तो वो कब की बेच चुका है। पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि चूल्हा जलाने के लिए गैस पॉलीथीन में बेची जा रही है तो रात अंधेरे में काटनी पड़ रही है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने नया फरमान जारी किया है जिसके तहत पाकिस्तान में बाजार रात 8:30 बजे तक बंद करने होंगे। शादी समारोह हर हाल में 10 बजे तक निपटाना होगा। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि इससे सालाना 62 अरब रुपए की बचत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों को अपना मुस्तकबिल स्याह नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने 12 बजे उसके बाद 10 बजे की है, अब 8:30 कर दी है। बड़ी ज्यादती है, बड़ा गलत फैसला है, वापस लेना चाहिए। कारोबार ठप करने वाली बात है, आगे नहीं काम है। 8:30 बजे तो बिल्कुल ठप हो जाएगा काम। ये इनकी अपनी नालायकी है जो अवाम को हर दफा भुगतनी पड़ रही है और इस दफा भी अवाम को ही जलील कर रहे हैं। बिजली बचाने का सर ऐसी का क्या फायदा जब रोजगार ही नहीं मिलना। अगर दुकानें बंद करेंगे कारोबार पर भी असर पड़ेगा ना। अवामी मुशावरत से 9 बजे का टाइम तय हुआ है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। ताजरों ने हमेशा कुर्बानी दी है और अब भी देने को तैयार है। 6 के 1 के फिक्स टाइम ट्रेडर्स को भी देना चाहिए। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो फिक्स टाइम के ऊपर जो है वो आते हैं लोग और जाते हैं। हमारे 11 बजे तक तो दुकानें नहीं खुलती हैं, 12 बजे तक। हुकूमत का फैसला ठीक नहीं है, जो मर्जी कर ले, बिजली जो जलनी है वो जलनी जलनी है। ये फैसला आधा तितर आधा बटेर वाली बात नहीं। ना इससे बिजली की बचत होनी है, ना इससे कोई सरमायाकारी बाहर से आ जानी है। ये फजूल ताजरों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही गर्त में समा चुकी है। ऊपर से सरकार ने रात 8:30 बजे तक बाजार बंद करने का फरमान सुनाकर कारोबारियों की बची खुची उम्मीदें भी खत्म कर दी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में बिजली की इतनी किल्लत क्यों है? जवाब ऐसे समझिए। और सब्जियों के बाद आटे और मुर्गे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। जो अमीर लोग हैं वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, हर चीज लेते हैं, लेकिन ये है कि गरीब आवाम बेचारी मर गई है। मुर्गी क्या दाल खाना बड़ा मुश्किल हो गया। 510 रुपए किलो मुर्गी हो गई है। आटा इतना महंगा है। गंजा खानदान जितना भी है ना, ये पहले चोर लूट लूट के ले गए पाकिस्तान से, और हमारी आवाम को भी सलाम है जो दोबारा इनको लेकर आ गए यहाँ पर। मुफलिसी और महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों के मातम की ये सबसे नई किस्त है। आप दुरुस्त समझते हैं, पाकिस्तान की थाली से नून तेल पहले ही गायब था। अब जिन्ना के मुल्क में रोटी मयसर होना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में आटा नसीब होना मुकद्दर हो गया। गरीब आवाम की खा सकती है, दाल हर चीज़ एडी महंगी की हुई है। गरीब आदमी जो है वो क्या करे, क्या खाए। आतंकियों के सरपरस्त मुल्क के ऐसे हालात हो चुके हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान डींगे हाँकने और उल जुलूल दलीलें देने में माहिर हैं। पाकिस्तान में बिजली बचाने के लिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो एग्जाम्पल दिया उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आप खुद सुनिए। आप देखें, मैंने भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान के मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर का ओहदा है, लेकिन दलील ऐसी कि सुनकर हाफिज के मदरसे में तालीम लेने वाला दहशतगर्द भी माथा पकड़ ले। इसलिए पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। ऐसे ही हुक्मरानों की बदौलत पाकिस्तान के पास रसोई गैस के लिए सिलेंडर तक नहीं है। पॉलिथीन की पन्नियों में गैस बेचकर पूरे पाकिस्तान को फिदाइन बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी उस घड़ी को कोस रहे हैं जब जिन्ना के वादों पर भरोसा किया था। ये है हुकूमत हमारी। सुबह उठो गैस नहीं है, रात को बिजली नहीं है, दोपहर को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है। अब तो लोग जो है बेचारे अपने बच्चों को दूध पिलाने से कासर हैं, मेडिसिन लेकर देने से कासर हैं, स्कूल भेजने से कासर हैं। पाकिस्तान में आटे की कीमत 125 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आटे की बोरी थोक में 2500 रुपए की मिल रही है। पिछले हफ्ते इस बोरी की कीमत 2400 रुपए थी। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब आटे की कीमतें 2500 रुपए बोरी पहुंची हैं।
हालात यह है कि पाकिस्तानी आटा किलो में नहीं बल्कि ग्राम में खरीद रहे हैं। कितना आटा लेके जाते हैं लोग ज्यादातर? किलो 2 किलो 50 का 100 का किलो भी नहीं ले जाता, कोई 100 का ले जा रहे। 2022 के 12 महीने पाकिस्तानी ऐसे ही आंसू बहाते रहे, लेकिन इस्लामाबाद में नए नए लुटेरों को बैठाते रहे। तब्दीली की पतंग वाली नियाजी की हुकूमत को इसी तरह बद्दुआएं मिलती रही। शरीफ और जरदारी खानदान भी उसी की अगली किश्त चुका रहे हैं। हालात यह हैं कि पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू। मतलब ये कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पाकिस्तान के मामले में एक बार फिर से ये कहावत सही साबित हो रही है। पाकिस्तान की लगाई आतंक की आग अब उसी को खाक करने वाली है। जिस तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी तालियां पीट रहे थे, वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तहरीक तालिबान ने धमकी देते हुए इस्लामाबाद पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। 2023 के जनवरी में ही पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद के हालात काबुल जैसे होने का खौफ क्यों सता रहा है, आप खुद देखिए। सुनसान बियाबान बलूचिस्तान की इस तस्वीर पर नजरें गड़ा लीजिए। एक एक फ्रेम को गौर से देखते रहिए। ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौज है। गाड़ी आगे बढ़ती है, पथरीली जमीन पर हिचकोले खाती है और फिर जो होता है होश उड़ा देता है। धमाके में कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। 2023 की शुरुआत से पहले ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आने वाले 12 महीनों का ट्रेलर दिखा दिया है। यह हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी खुद अपना हाले बयां कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा किया, पुलिस वालों को सरेंडर करवाया, पूरी की पूरी प्लेटून लेके पहुंचे हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है। सारी दुनिया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हंस रही है कि एंटी टेररिज्म सेंटर ही किडनैप हो गया है। इन्होंने टेररिज्म को किस तरह बचाना है? किस तरह टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे जब अपना सेंटर में टेर नहीं कर सकते? वो तो अभी ट्रेलर शुरू है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना इन्हें, हमारे पठान भाइयों ने, तालिबान ने। ये कश्मीर लेके देंगे आप। ये सारे ये जो आपके हीरो, नेशनल हीरो सारे यही हैं। ये गजनवी, ये बाबर, ये सारे इधर से ही आए थे। यह हाल उसी पाकिस्तान का है जिसके पाले पोसे दहशतगर्दों की करतूतों से हमारी धरा दशकों से लाल होती रही है। जिन सपोलों को पाकिस्तान खाद पानी देता रहा, वही जिन्ना के मुल्क को कैसे डसने वाले हैं, ऐसे समझिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार को धमकी दी। आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा है कि हम आ रहे हैं। वीडियो में एक शख्स हाथ में एक कागज पकड़े हुए है जिस पर उर्दू और अंग्रेजी में एक मैसेज लिखा है। इस वीडियो में शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक नया बयान, बल्कि एक नई धमकी जारी की है, जिसको पढ़ने के बाद ये मानना पड़ता है कि टीटीपी को पाकिस्तान के सियासी और समाजी तजादात को इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। इस खत में ये जो बयान जारी किया गया है, इसमें बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि उनके खिलाफ ठोस इकदाम उठाने पर गौर कर रही है टीटीपी। इतना ही नहीं, टीटीपी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी मारने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानियों को सिर पर बारूद बरसने का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान के शेख चिल्ली लाल टोपी को सुनिए। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के मीडिया और सियासत में इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लगाई जाने वाली बाड़ को तोड़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान अब वही बातें कर रहे हैं जो साबिक़ कम्युनिस्ट पश्तूनिस्तान बनाने वाले किया करते थे कि हम अटक तक पाकिस्तान का इलाका कब्जा कर लेंगे। जैसे इंडिया ने आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, की थी ना, तो फिर आपके ऊपर भी इंटरनल प्रेशर आएगा कि हम भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स करें टीटीपी के ऊपर जहां वो बैठे। आने वाला वक्त चैलेंजिंग है पाकिस्तान आने वाला। ये वही पाकिस्तानी है जो तालिबान को काबुल की गद्दी पर बिठाकर बल्लियों उछल रहे थे। अब तालिबान के रास्ते ही तबाही का मंजर नजर आने लगा है।
वैसे टीटीपी है क्या?